हाय एवरीवन। 26 नवंबर इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक इनॉग्रल मीटिंग को एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट में, और उस इनॉग्रल मीटिंग में डिस्कशन किया और एडवोकेट किया कि इंडिया को अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज सेटअप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पहली बार न्यूज में है, पहले भी न्यूज में आ चुका है। एक बार देखते हैं ब्रीफली कि क्या है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। बेसिकली अगर हम बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, दैट इज आईपीएस, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। इसके अलावा जो भी सर्विसेज आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में आती है। तो ऐसा ही कुछ किया जाना है जुडिशरी में भी। बेसिकली कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जुडिशरी को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रलाइज कर दिया जाए, ऐसा कुछ है। तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को प्रपोज किया गया था तो लॉ कमीशन 1958 में, जो लॉ कमीशन की 14th रिपोर्ट थी, उसमें प्रपोज किया गया था। लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव आप लोगों को पता भी होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें आर्टिकल 312 में एक सब क्लॉज ऐड किया गया, दैट इज सब क्लॉज फर्स्ट। और उसके अकॉर्डिंग ये स्टेट किया गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज सेटअप किया जाए, और इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जो कि कॉमन हो यूनियन और स्टेट में। बेसिकली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज या कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज सेटअप करने के लिए पहली पहल मतलब इनिशिएशन जो करता है वो राज्यसभा करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312। मतलब जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा वो राज्यसभा के अकॉर्डिंग 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इस 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से जो भी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा वो लोकसभा को भेजा जाएगा और फर्दर प्रोसेस को कंक्लूड किया जाएगा। ये प्रोसेस है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को और ऑल इंडिया सर्विसेज को सेटअप करने का। नाउ एक केस आया था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में, उसमें भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को सेटअप करने की बात की गई थी। नाउ ये तो ऐसा है कि अब सपोज मान लीजिए कि ऐसा बनता है सिस्टम, ये तब के लिए कि अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में ऐसा किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अच्छा ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, ये जो भी एग्जाम होगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। लेकिन अब तक क्या होता आ रहा है, अब तक करंट रिक्रूटमेंट क्या है डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए, करंट रिक्रूटमेंट क्या है? तो बेसिकली आर्टिकल 233 एंड 234 के अकॉर्डिंग जो स्टेट के 2 ऑर्गन्स हैं, दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और उसी स्टेट का कंसर्न हाई कोर्ट, इनकी जिम्मेदारी होती है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिन जजों को अपॉइंट किया जाता है। एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, दैट इज प्रोविडेंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर जुडिशियल सर्विसेज। दैट अब इस एग्जाम को कंडक्ट करा करके इंटरव्यू लिया जाता है, एक पैनल बैठाया जाता है हाईकोर्ट द्वारा, और इंटरव्यू लेकर के डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट किया जाता है। ये सिस्टम है हर स्टेट का। इससे फायदा क्या होगा? अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आता है तो फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडिया में लार्ज पूल ऑफ टैलेंट है। इन शॉर्ट बोले तो इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, यंगस्टर काफ़ी ज़्यादा है। तो एक लार्ज पूल ऑफ टैलेंट को नर्चर करने में मतलब हमारी जुडिशरी में एक फ्रेश टैलेंट मिलेगा। दूसरी बात कि जो भी हमारे डिप्राइव सेक्शंस हैं उनको भी इसका एडवांटेज मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि जुडिशरी हमारी, कहते हैं ना कि एक तरीके से एक धब्बा सा लग गया है कि बहुत सारे पेंडेंसी केसेस हैं, है ना। तो हमारी जुडिशरी में पेंडेंसी केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं 4 लाख से ज़्यादा है।
तो कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी की वैकेंसीज फिल होंगी, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज सेटअप होगा, ज़्यादा जजेस अपॉइंट होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उन केसेस की पेंडेंसी भी कम होगी। जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो, जहाँ तक मुझे पता है कि जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो राइट नाउ जो है वो 19 जज है पर 10 लाख पॉपुलेशन। अभी राइट नाउ 19 जज है पर 10 लाख पॉपुलेशन। होना कितना चाहिए? बेसिकली होना चाहिए 50 जजेस फॉर 10 लाख पॉपुलेशन, ऐसा कुछ प्रोविजन, मतलब ये ऐसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी एडवांटेज होगा। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज की एक डायकोटोमी से क्रिएट हो जाएगी आर्टिकल 233 और 312 में। और क्या? लैंग्वेज बैरियर होगा। अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज सेटअप कर देते हैं तो जो लोअर कोर्ट होते हैं वो तो अपने लोकल लैंग्वेज में आर्गुमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई यूपी का बंदा है और यूपी के बंदे को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में सेलेक्ट करके हमने तमिलनाडु भेज दिया। अब तमिलनाडु के लोअर कोर्ट में जो डिस्कशन होगा वहां के लोकल लैंग्वेज में होगा, तो ये लैंग्वेज बैरियर आएगा क्योंकि यूपी का बंदा तमिल नहीं जानता है। सेम कंडीशन अगर तमिल का बंदा यूपी में आ जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि एक सेंट्रलाइजेशन भी क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से किसी को सिलेक्ट करके भेजते हैं तो वो तो सेंटर का बंदा होगा, मतलब ऑल इंडिया का बंदा होगा। अब वहाँ पे अब तक क्या होता है कि हर स्टेट अपना एग्ज़ाम लेकर के और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज को अपॉइंट करता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी तो वहाँ से सेंट्रलाइज हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। सो दे आर मेनी चैलेंजेस। कंसेंसस भी नहीं है। अगर कंसेंसस की बात करें तो अभी तक बहुत कम ऐसे हाई कोर्ट हैं जिन्होंने इस बात पे, इस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को सेटअप करने के लिए अपने कंसेंसस दिए हैं। सो देखते हैं आगे कि फर्दर क्या प्रोग्रेस होता है इस सर्विस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।